प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव के सपने मानव की मंजिल बन सकती है। संसार में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को मानव पूरे मन से चाहे तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। फिर माता पार्वती कहती है, लेकिन जो मानव अपने मन से चाहता है वह उस मानव को हासिल क्यों नहीं होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, कोई भी मानव अपने मन से दुखी तो रहना नहीं चाहता है, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर मानव अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब धन दौलत कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता है। फिर माता पार्वती कहती है, भला ऐसा संसार में कौन मानव होगा जो अपने मन में ये नहीं चाहेगा कि मैं कामयाब रहूं, धन दौलत ना कमाऊं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मनुष्य अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता है उस बेचारे का वो काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इन दुखों से पार कैसे करे। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसी कारण से वो रात में सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो मनुष्य कितना दुखी है, कितना चिंतित है। अंत में वह मनुष्य इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी परीक्षा देनी पड़े, लेकिन इस दुखों से छुटकारा हासिल करके रहूंगा। फिर वह एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस मनुष्य के मन में ये बात पूरी तरह से समझ आ गई थी कि बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते हैं। वह मनुष्य घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता है, लेकिन यह सब करने के बाद उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है। बदले में उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो जाता है। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा भी देता था, जिसकी वजह से उसका संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस तरह से उसके जीवन में और ज्यादा दुख बढ़ गया था। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर एक दिन दूसरे व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई बुरी ऊर्जा होगी तो घर में से वो बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर विधि विधान से हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आ जाएगी। उस मनुष्य के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को फिर महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो मनुष्य पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होगा, और यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जिनके पास हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही सोचकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है।
जब वह मनुष्य वहां पर पहुंचता है तो महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह मनुष्य वहीं पर चुपचाप बैठकर महात्मा बुद्ध के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे उस दुखी और परेशान मनुष्य को देखते हैं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि ये मनुष्य अपने जीवन में बहुत परेशान है। उसे संबोधित करते हुए महात्मा बुद्ध ने पूछा कि बेटा क्या चाहते हो, हमारे पास क्या लेने आए हो? फिर उस मनुष्य ने कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करके देखा, जैसे टोना टोटका किया, कई मंदिरों में पूजा पाठ भी कराया, हवन भी कराया, लेकिन ये दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए आज मैं हार मान के आपके सामने अपने दुखों के समाधान के लिए आया हूँ। मनुष्य की बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम करना होगा। वह मनुष्य ने कहा कि हे महात्मा, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा, बस आप आज्ञा दीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, कुछ भी करना तो बहुत छोटा काम है, वो मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन है, क्या तुम उसको पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, जरूर कर पाऊंगा, बस आप बताएं कि मुझे क्या करना है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस मनुष्य से कहते हैं, तो ठीक है, अब जब तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओगे तो अपने मन में ये मंत्र दोहराना कि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। बार बार तुम्हें यही दोहराते रहना है और याद रखना, अपनी जुबान से नहीं, सिर्फ मन में दोहराना है। मनुष्य ने कहा, हे महात्मा, बस इतनी सी बात, मैं तो ये आसानी से कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? इस पे महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने जब इतने सारे उपाय करके देख लिए लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिला तो एक बार इस मंत्र को जरूर करके देखो। फिर वह मनुष्य ने कहा, ठीक है, मैं जरूर इस मंत्र को करूँगा। और वो जैसे ही उठकर चलने लगा तो महात्मा बुद्ध ने उसको रोका और कहा, एक और बात का ध्यान रखना कि जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करो तब तुम्हें मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र कामयाब होगा। वो आदमी हैरान हो गया और कहा, आज तक मेरे मन में कभी बंदर के विचार नहीं आया है, तो अब क्यों आएगा? फिर वह मनुष्य कहता है, आप फिक्र ना करें महात्मा, मेरे मन में बंदर के विचार नहीं आएंगे। ये कहकर वह मनुष्य वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वो लगातार उस मंत्र को दोहराने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसके मन में बंदर के बारे में एक विचार आया और चला गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, ऐसे कभी मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन आज कैसे ये विचार आ गया? और वो फिर से मंत्र को दोहराते हुए चलने लगा। वो कुछ दूर और ही चला होगा कि उसको एक मदारी दिखता है बंदर के साथ, और फिर से उसके मन में बंदर को देखकर विचार चलने लगते हैं और वो मंत्र दोहराना बंद कर देता है और बंदर के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद जब उसको एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, तो वो बंदर के विचार को मन में आने से रोकने लगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, ओ बंदरिया, मेरे लिए बंदर परोस दो। उसको एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया है और वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों उसके मन में बंदर ही बंदर चल रहा है। वो रात भर ये सोच सोच कर सो नहीं सका और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है। मेरे मन में बंदर के विचार पता नहीं कैसे आ रहे हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल से जब आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, उसके बाद से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। और अभी भी आपके पीछे जो पेड़ है, मुझे उस पर भी एक बंदर केला खाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हे महात्मा, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बेटा, ये मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इस पेड़ पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख था। हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार
वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से हम चाहते हैं सुखी होना का, मैं सुखी हूँ सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस मनुष्य ने पूछा, तो ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना छोड़ना पड़ता है। पर हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो हमारे अंतर्मन में चला जाता है। और इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल ही जाएगा। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं, तो अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य तुम्हारे अंतर्मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई भी दिक्कत कभी नहीं आती है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध इस उपदेश को समाप्त करते हैं और वह मनुष्य अपने घर को लौट जाता है। फिर भगवान शिव इतना कहकर इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।